हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुविल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ध्रुविल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 साइंस लेसन नंबर 8 मोशन। मोशन जो है ये हमारा क्या है, फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा फर्स्ट चैप्टर? फिजिक्स का ये हमारा है फर्स्ट चैप्टर। तो ये क्या है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ये क्या है, पार्ट 1। ठीक है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 है ये। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7 की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में होगी अगर आपको कोई भी पार्ट देखना हो। पहले पार्ट 3 अभी पार्ट 1 अभी शुरू करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 शुरू करते हैं। पार्ट 1 है चैप्टर 8 मोशन। मोशन को हम पहले डिस्क्राइब करते हैं कि मोशन आखिर होता क्या है। मोशन क्या होता है? मोशन मतलब मूवमेंट विद टाइम। और मूवमेंट विद टाइम क्या होती है अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले ये रीड कर देते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। मतलब डे टू डे लाइफ में हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को ऐसे भी देखते हैं जो रेस्ट में होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो मोशन में होते हैं। पहले रेस्ट की बात कर ले। ठीक है, रेस्ट। तो रेस्ट में अभी हम लोग देखें तो रेस्ट में एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ बाहर गए हो, पापा गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, गाड़ी चला, सडनली आपको भूख लगती है, पापा एक रेस्टोरेंट में आपको खड़े रखते हैं। ठीक है, अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। तो पार्क की हुई गाड़ी को क्या बोला जाएगा? पार्क की हुई गाड़ी को क्या बोला जाएगा, मोशन में या रेस्ट पे? उसको बोला जाएगा रेस्ट पे। रेस्ट मतलब जो चीज़ मूवमेंट नहीं करती है, जो चीज़ एक ही जगह पे खड़ी है उसको बोला जाता है रेस्ट। बिना किसी मूवमेंट करे उसको बोला जाता है रेस्ट। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन मतलब मूवमेंट। अभी आपने यही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यही एग्जांपल। अभी आपने खाना खा लिया, फिर से आप लोग जा रहे हो। ठीक है, फिर से आप लोग जा रहे हो रास्ते पे। अभी फिर से आपने पापा ने गाड़ी स्टार्ट की, पापा गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी क्या होगी? गाड़ी, एक सेकेंड ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। कंसिडर इट एज कार। ठीक है, तो अभी कार, ये यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, ये रेस्टोरेंट वाला हिस्सा है, ठीक है, रेस्टोरेंट वाला। अभी वो गाड़ी जा रही है, ये आपकी जो कार है वो 1 किलोमीटर दूर गई, 1 किलोमीटर दूर। तो 1 किलोमीटर तक दूर गई तो वो 0 to 1 किलोमीटर दूर जाने में क्या होगा? मोशन। ये मूवमेंट हुआ। ठीक है, ये मूवमेंट विद टाइम बोला जाता है मोशन को। अभी ऐसा तो नहीं होगा, अब टाइम क्यों बीच में आता है? ठीक है, टाइम क्यों बीच में? मूवमेंट तो हम समझ गए कि जो चीज़ मूवमेंट करती है उसको हम मोशन बोलते हैं, पर टाइम क्यों आया? टाइम इसलिए आ गया क्योंकि मोशन होता है, टाइम के साथ मोशन होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने रेस्टोरेंट से 1 किलोमीटर आगे आए तो रेस्टोरेंट टू 1 किलोमीटर टाइम स्टॉप हो गया था, ऐसा नहीं होता। टाइम था, ठीक है, टाइम के साथ वो मूव कर रहा था, मतलब वो क्या हो गया, हमारा मोशन हो गया। उसको हम मूवमेंट नहीं बोलेंगे, उसको मोशन बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया? Birds fly, fish swim, blood flows through veins and arteries, and cars move. Atoms, molecules, planets, stars and galaxies are all in motion. ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो फ्लाई करते हैं। फिर जो फिश होती है वो स्विम करती है। ब्लड जो हमारी वेन्स और आर्टरीज से फ्लो होती है वो भी मोशन में होती है। ठीक है, अभी वो कैसे मोशन में हुआ? ब्लड जो है वो मोशन में कैसे हुए? ठीक है, ब्लड सेल्स। तो हमारा कंसिडर इट एज आर्टरी। ठीक है, वो आर्टरी है, इससे आगे यहाँ पे। तो ये जो आर्टरी है, आर्टरी से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड की मूवमेंट हो रही है टाइम के साथ, माइक्रो सेकेंड से मूवमेंट होती है। ठीक है, तो टाइम के साथ मूवमेंट हो रही है ब्लड की, तो फिर उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? मोशन। मतलब मूवमेंट विद टाइम को हम कंसिडर कर देंगे मोशन को। ठीक है, मोशन। अभी एटम्स होते हैं, एटम्स भी मूव करते हैं। मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं। प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं वो भी मोशन में होते हैं। स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स भी एक्चुअली में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो रिवॉल्व भी गैलेक्टिक ईयर बोला जाता है। ठीक है, स्टार्स जब रिवॉल्व करते हैं पूरे गैलेक्सी में तो उसको गैलेक्टिक ईयर बोला जाता है। तो स्टार्स भी क्या होते हैं? स्टार्स भी मोशन में होती है। और गैलेक्सीज भी होती है, गैलेक्सी सुपर क्लस्टर को रिवॉल्व करती है। तो गैलेक्सी जो होती है वो भी मोशन होती है, हम उसको भी मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम।
हम लोग उसको कोई भी चीज़ को मोशन क्यों बोला जाता है, मोशन कैसे बोलते हैं कि उसकी पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ। हमने ये सेम चीज़ अभी देखी थी कार वाले जो एग्जांपल था उसमें, मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। अभी आप खड़े थे, अब अभी चल रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, अभी आपको जाना है घर, अब बाहर खेल के आए, आपको घर जाना है। अभी आपका घर और आपकी दूरी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको कितनी देर लगेगी यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए? एटलीस्ट आपको लगे 10 मिनट्स, 10 मिनट से भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है, 10 मिनट से भी ज़्यादा लगेगी, लीस्ट मैं बोल रहा हूँ, दौड़ के जा रहे हो तो 10 मिनट्स, 10 मिनट्स अगर आपको लगती है तो आप यहाँ आपकी पोजीशन पहले गिन लो कि ये पोजीशन थी O और ये पोजीशन है आपकी, जो घर है आपका वो पोजीशन है H, ठीक है, हाउस की पोजीशन है H। तो यहाँ पे जब आप थे 10 मिनट पहले तो वो क्या हुआ, वो O पोजीशन पे थे और O पोजीशन से आप मूव करते आप H पोजीशन पे पहुँच गए, मतलब आप घर पहुँच गए 10 मिनट बाद। तो क्या हुआ, आपको पोजीशन भी चेंज हुई, किसके साथ? टाइम के साथ। मतलब पोजीशन 1 आपकी थी O टू H हुई, ठीक है, O से H तक पोजीशन गई, कितने मिनट में? 10 मिनट्स में, ठीक है, 10 मिनट्स में आपकी O से H तक आपकी पोजीशन चेंज हुई। तो ये आप कहाँ पे थे, मतलब किस पे थे? मोशन में थे, ठीक है, मोशन में थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हाउएवर देयर आर सिचुएशन वेयर द मोशन इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। अभी क्या होता है, कोई ऐसी भी सिचुएशन होती है जिसमें मोशन जो होता है वो एविडेंसेस नहीं ढूंढना, वो इनडायरेक्टली होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of tree। तो मोशन जो होता है उसको एग्जांपल में ले, अगर एयर को भी हम मोशन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एयर भी जो होती है वो मूव करती है। मूवमेंट ऑफ डस्ट जो होता है एयर में, ठीक है, वो भी एयर के साथ मूव करता है। फिर मूवमेंट ऑफ लीव्स जो होती है, ठीक है, लीव्स भी मूवमेंट करती है। अगर ज़्यादा हवा चली तो लीव्स मूवमेंट करेगी, अगर बहुत ज़्यादा हवा चली तो फिर ट्रीज की जो ब्रांचेस होती है वो भी मूव कर देगा टाइम के साथ। तो वो भी क्या होगा, हमारा मोशन होगा। आई व्हाट कॉज द फेनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। तो अभी क्या होता है, सनराइज, सनसेट और सीजन जो चेंजेस होती है वो कैसे होता है? तो इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। जो मोशन होता है वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है, ठीक है, हमारा अर्थ है, ठीक है, तो अपने एक्सिस पे क्या करेगा, वो एक्सिस पे अपना मूव करेगा, ठीक है, वो मूव करता जाएगा अपने एक्सिस में। अब एक्सिस में मूव करेगा तो क्या होगा, वो मूवमेंट करेगा टाइम के साथ। वो एक चक्कर लगाएगा, कितने घंटे लगेंगे? 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स लगेंगे। तो 24 आवर्स क्या गए, हमारा टाइम हो गया, और ये जो मूवमेंट कर रहा है वो हमारा पोजीशन चेंज हुई, तो वो क्या हमारा हो गया, मूवमेंट विथ टाइम, मतलब मोशन, ठीक है, मोशन। तो ये इसके वजह से भी होता है, ठीक है, जो सनराइज, सनसेट और सीजन भी चेंज होती है वो भी मोशन के कारण होता है। वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। हम क्यों डायरेक्टली परसीव करते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते मोशन को, मोशन ऑफ द अर्थ परसीव। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर। फॉर एग्जाम्पल द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस, द रोड साइड ट्रीज appear to be moving backwards. A person standing on the roadside perceives the bus along with the passengers as moving. However, a passenger inside the bus see his fellow passengers to be at rest. What do this observation indicates? ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो मोशन है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से क्यों अलग अलग हमें दिखता है, ठीक है, वो क्यों हमें अलग अलग दिखता है, ये हम अभी देखेंगे। पर्सपेक्टिव से वैरी क्यों करता है। तो मान लो कि एक बस जा रही है, एक बस है, ठीक है, इसको हम बस बोलेंगे, ठीक है, ये हमारी हो गई बस। बस जो है, बस के अंदर बैठे हैं 2 लोग, आप और आपका दोस्त बैठा है, ठीक है, कंसिडर इट लाइक दैट। अभी आप जो है वो विंडो सीट पे बैठा है, ठीक है, आप विंडो सीट पे बैठे हो, और दूसरा दोस्त है वो इस साइड विंडो सीट पे बैठा है, ठीक है, इस साइड विंडो सीट पे बैठा है, ठीक है, विंडो सीट पे बैठा है। अभी बाहर आप विंडो सीट के बाहर आप झांकते हो तो आपको क्या दिखता है, एक आपको ट्री दिखता है, ठीक है, एक ट्री दिखता है, और साथ में एक लड़का, दूसरा लड़का दिखता है जो आपका दुश्मन है, मतलब जो आपका राइवलरी बोल सकते हो, ठीक है, उसके साथ। तो ये जो हो, आप जो हो,
तो आपकी बस मूव कर रही है, ठीक है। आपने उस लड़के को देखा, आपने उस ट्री को भी देखा, तो बस मूव कर रही है किस पोजीशन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है। तो आपको क्या लगेगा कि जो ट्री और ये जो आपका राइवलरी है, जो दुश्मन है आपका, वो इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है, वो इस साइड मूव कर रहा है। बट वो एक्चुअली में मूव नहीं करता, बट आप मूव हो रहे हो, इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि वो भी मूव हो रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। और अगर 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 हम इसके पर्सपेक्टिव से देखें, इसके पर्सपेक्टिव से देखें, तो इसके पर्सपेक्टिव से क्या होगा कि जो ट्री है वो रेस्ट पे है, और ये जो बस है और उसके साथ जो आप हो और दूसरा एक लड़का है, वो दोनों मोशन में है, ठीक है, वो दोनों मूवमेंट कर रहे हैं, क्या। और अगर हम वही चीज़ जो आप हो, ठीक है, जो ये पर्सन है, तो वो अगर अपने दोस्त को देखता है, तो वो दोस्त तो ऐसे मस्त बैठा हुआ है, वो तो रेस्ट पे है, ठीक है। बट इसके पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये और उसका दोस्त दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों मोशन में है। तो अगर हम पूरा का पूरा सब कुछ मिला के देखें तो इसको लग रहा है कि ये दोनों मोशन में है, इसको लग रहा है कि ये दोनों मोशन में है, इसको लग रहा है कि ये रेस्ट पे है और ये दोनों मोशन में है, इसको लग रहा है कि ये रेस्ट पे है और ये दोनों मोशन में है, ठीक है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग तरह से हम देखें तो मोशन जो होता है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वैरी करता है, ठीक है। ऐसा हम सिंपल भाषा में बोले तो ऐसे भी बोल सकते हो। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, जो मोस्ट ऑफ द मोशन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स मे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर्स मे टेक अ सर्कुलर पाथ, सम मे रोटेट एंड अ फ्यू अदर्स मे वाइब्रेट। तो मोशन में भी अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो सर्कुलर कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे ऐसे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आगे आएगा उसको, बट थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। स्ट्रेट लाइन जो मोशन होता है उसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन, लीनियर मोशन बोलेंगे। फिर अगर दूसरा यहाँ पे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पे अगर कोई चल रहा है ऐसे कंटिन्यूसली चल रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, वो हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। फिर हम लोग बोलेंगे रोटेट, रोटेट भी एक टाइप ऑफ मोशन ही हुआ, ठीक है। हमने रोटेशन ऑफ अर्थ भी हमने मोशन कंसिडर किया, तो हम रोटेशन को हम क्यों कंसिडर ना करें, ठीक है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन भी एक टाइप ऑफ मोशन ही हुआ, ठीक है। वाइब्रेशन वाइब्रेट होती है, पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, ठीक है, ये भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, ठीक है। देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि इसमें सर्कुलर पाथ भी होता है, मतलब सर्कुलर मोशन भी होता है, और साथ साथ में क्या होता है, और साथ साथ में ये रोटेट भी करता है, ठीक है। अगर हम अर्थ का एग्जांपल दे तो वो रोटेट भी होता है और वो सर्कुलर मोशन में रोटेट होता है। सर्कुलर मोशन कैसे, देखो ये हमारा हो गया सन और ये हो गया हमारा ये अर्थ का एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है और साथ साथ में वो सर्कुलर पाथ में भी घूम रही है, मतलब वो सर्कुलर मोशन में भी है और साथ में रोटेशन में भी है, ठीक है। तो ये एक ऐसा भी कॉम्बिनेशन हम लोग देख सकते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों टाइप ऑफ मोशन एक साथ हो, ठीक। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अभी हम पहले हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है। पहले जो बेसिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे, उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में हम लोग क्या देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर मोशन में कैसा होता है। स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशंस थ्रू सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ। हम लोग ये भी देखेंगे कि जो मोशन है उसको सिंपल इक्वेशन से और ग्राफ से भी कैसे प्लॉट किया जाता है, ये सब भी हम आगे देखेंगे, अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले तो हम ये सब समझ लेते हैं कि मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब क्या होता है, ये समझ लेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, डेरिवेशंस भी करेंगे, साथ साथ में हम ग्राफ में भी प्लॉट करेंगे। लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम लोग जब हम लोग ये लीनियर मोशन खत्म कर दे, फिर हम सर्कुलर मोशन भी कंप्लीट करेंगे। ये एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन, ठीक है। डिस्क्राइबिंग मोशन, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। अभी हम क्या करते हैं कि कोई भी मोशन को हम कैसे लेते हैं, कोई भी मोशन की हम डिस्क्राइब कैसे करें कि वो एक लोकेशन में है, ठीक है। हम पहले लीनियर मोशन देखते हैं, ठीक है, लीनियर मोशन। तो अभी हम देखें तो लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, एक स्ट्रेट लाइन चल रही है, ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन होता है।
तो अभी एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, टेक दिस रेफरेंस पॉइंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसको हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। मतलब ये हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया जिसको हमने ले लिया ओ। अभी यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया डी, ठीक है, ये हमने ले लिया डी। तो डी जो है, तो ये डी जो है वो फाइनल पोजीशन होगी, फाइनल पॉइंट। हम वो फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हैं, मतलब वहाँ पे वो स्टॉप हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाते। तो ये दोनों क्या हो गए, रेफरेंस पॉइंट हो गए। तो रेफरेंस पॉइंट जो होते हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट हमको बहुत थोड़ा ज़्यादा इजी कर देते हैं हमको, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट इजी कर देता है हमको मोशन, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे तो। आगे बढ़ते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। Let us assume that a school in a village is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। अभी देखते हैं, ठीक है, अभी मेन आया 2 किलोमीटर नॉर्थ स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है 2 किलोमीटर नॉर्थ है रेलवे स्टेशन से। हमारा रेलवे स्टेशन का पॉइंट हमने ले लिया ओ। अभी हम लोग एक लीनियर मोशन नॉर्थ की डायरेक्शन में करेंगे और यह हमारा आ गया 2 किलोमीटर का रास्ता, 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर हमारा हो गया। और ये हमारा हो गया, हम इसको कौन सा नाम दें, बी, ठीक है, बी। तो ओ से बी की जो डिस्टेंस है, ओ से बी की जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर हम ये देखें, ये वाला जगह है वो हमारा है, बी जो है वो हमारा क्या है, हमारा स्कूल है, ठीक है, स्कूल हमारी हो गई फाइनल पॉइंट। और ये जो ओ है, ओ कौन सा पॉइंट है, रेलवे स्टेशन का पॉइंट है। और जो रेलवे स्टेशन है वो हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट हो गया हमारा रेलवे स्टेशन। इन दिस एग्जांपल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। तो अभी जो रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हमारा ओ है, मतलब हम उसको इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं जहाँ से स्टार्ट हुआ। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस। हम लोग दूसरे पॉइंट्स भी हम लोग रेफरेंस पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं, बट हमारे वो रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. तभी हमेशा हमको क्या करना है कि जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो हमको रेफरेंस पॉइंट को हमको ओरिजिन जो होता है वही रेफरेंस पॉइंट होता है। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन मतलब जहाँ से मोशन होने का स्टार्ट हुआ, जहाँ से मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आने का स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसको रेफरेंस पॉइंट भी दिया जाएगा, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट भी बोला जाएगा और उसको ओरिजिन बोला जाएगा, ठीक है। ओरिजिन मतलब हमने यहाँ पे लिया ना कि जो फाइनल इनिशियल पोजीशन थी हमारी, इनिशियल पोजीशन रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट को हमने क्या कंसिडर किया, हमने उसको कंसिडर किया ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। आगे बढ़ते हैं, मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन। The simplest type of motion is the motion along a straight line. सबसे सिंपल जो मोशन हम बोला जाता है, सबसे सिंपल, एकदम सिंपल मोशन अगर हम कंसिडर करें तो सबसे सिंपल मोशन होगा हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब हमारा हो गया लीनियर मोशन। तो अभी स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करेंगे, हम एक ले लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करें, हम ले लेते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमने पहले देखा ओरिजिन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है। ये इसको हमने ले लिया डी, ये हिस्सा हमने ले लिया बी और ये हिस्सा हमने ले लिया सी, ठीक है। ओ बी सी डी हमने ये ले लिया। अभी मान लो कि ओ से डी की डिस्टेंस हो गई 45 किलोमीटर, पूरा का पूरा, ठीक है, 45 किलोमीटर, पूरा का पूरा 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर ये है। ओ से बी की डिस्टेंस 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। बी से सी की डिस्टेंस मान लो वो है 10 किलोमीटर। और सी से डी की डिस्टेंस भी मान लो वो है 10 किलोमीटर, ठीक है। बट ओ से डी की डिस्टेंस माने तो वो हमारी है 45 किलोमीटर।
बी से डी की भी डिस्टेंस क्या होगी, 10 + 10 20 किलोमीटर, ठीक है, ऐसा गिना जाता है डिस्टेंस। तो अभी एक बस ले लें, ठीक है, बस क्या होती है, बस ओ से लेकर डी तक जाती है। तो ओ से लेकर डी मतलब पूरा डिस्टेंस हमने ले लिया, डिस्टेंस हमारा हो गया 45 किलोमीटर। अभी रुको, 45 किलोमीटर। अभी वो जो डी पे पॉइंट पे रुकती है बस, वो फिर से यहाँ से यहाँ पे सी पे जाती है, मतलब 45 + 10 मतलब उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 55। आई 55 किलोमीटर पर क्या होती है, उसका रात हो जाती है, ठीक है, रात हो जाती है। फिर वो बस को सी पॉइंट पर हम देख ले, तो बस को जो ड्राइवर होता है उसको हम ले तो वो एक क्या बोला जाएगा, वो उसका घर है, ठीक है, वो उसका घर है। अभी घर पे वो अपनी बस रखता है और फिर वहाँ पे सो जाता है। तो ये जो है वो सी पॉइंट हमारा हो गया फाइनल पॉइंट हो गया हमारा सी। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 55 किलोमीटर। पर ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ अलग होगा, डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ठीक है, डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब, पहले ये डिस्प्लेसमेंट समझा देता हूँ, ठीक है। एक घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका घर है, और ये घर है आपकी मासी का घर है, ठीक है, ये अपनी मासी। यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है, सोसाइटी की जो दीवार होती है ना, वैसी दीवार है, ठीक है। अभी आपका पाथ कौन सा है, आप यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ से आप जाओगे, एक सेकेंड, यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ से आप जाओगे यहाँ पे, यहाँ से जाओगे यहाँ पे, और फिर यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ये जो है वो हमारा हो गया डिस्टेंस हो गया। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम गिने तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा हो गया ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एकदम शॉर्ट डिस्टेंस हो गया हमारा ये। तो अगर यहाँ से आपको यहाँ पे जाने के लिए अगर आपको लगते हैं 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर, बट यहाँ पे जाके आपको सिर्फ 1 किलोमीटर से भी कम होगा, ठीक है, 1 किलोमीटर से भी कम लगेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, भले वो पॉसिबल नहीं है, दीवार क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है, बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग देखेंगे उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर हम लीनियर मोशन की इस वाले एग्जांपल की बात कर ले, तो ये सी हमारा हो गया था फाइनल पॉइंट, और ये हमारा हो गया था रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो रेफरेंस तो फाइनल हम लोग डिस्टेंस ही देखेंगे, हम लोग ऐसा नहीं देखेंगे कि ओ से डी तक गया, डी से सी तक आया, ऐसा हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं गिनेंगे। हम लोग डायरेक्ट ओ से सी, ये जो पॉइंट है फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट देखेंगे कितना है, 25 किलोमीटर + 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर कितना है, 25 किलोमीटर + 10 किलोमीटर कितना हो गया हमारा, 35 किलोमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 35 किलोमीटर, और हमारा ये डिस्टेंस क्या हो गया, 55 किलोमीटर, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा गिने तो वो हमारा हो गया 35 किलोमीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 35 किलोमीटर, और डिस्टेंस अगर हम गिने तो 55 किलोमीटर। अभी आपको समझ आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। अभी ये आगे इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या होगा, इसलिए पहले से ही समझा दिया है, क्योंकि फिर आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं पता होगा तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ, ठीक है। मान लो ओ है, ओ से रेफरेंस पॉइंट हमारा ओ, रेफरेंस पॉइंट मतलब वो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से मान लो, ठीक है, मान लो कि ये जो पूरा का पूरा ये डिस्टेंस और सबको कवर कर रही है वो है हमारी ट्रेन, तो ट्रेन सब कुछ कर रही है, ट्रेन, ठीक है, ट्रेन। तो अभी जो ट्रेन है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, वो ओ से स्टार्ट होगी, और ये जो सी है वो मान लो एक स्टेशन है, बी भी एक स्टेशन है, और ए है वो हमारा लास्ट स्टेशन है, ठीक है, ए लास्ट स्टेशन है। अभी ये जो ए बी सी उसको हम एक पोजीशन बोलेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन,
मतलब वो पहले वो ट्रेन जो थी ट्रेन ओ से सी पे गई, सी से बी पे गई, बी से ए पे गई, ठीक है। तो वो टाइप ऑफ पोजीशन बोल देंगे उसको कि वो सी पे थी, सी पे मतलब सी रेलवे स्टेशन पे थी, फिर बी रेलवे स्टेशन पे गई, फिर ए रेलवे स्टेशन पे गई, ठीक है, ऐसे हम बोल देंगे। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड देन रीचेज ए। ऐसा नहीं होगा कि ओ से डायरेक्टली यहाँ से कोई शॉर्टकट लेके यहाँ पे गई और डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो गलती होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो एक प्रॉपर फ्लो में चलेगी, ठीक है। पहले ओ से फिर सी से फिर बी से फिर जाके ए तक पहुँचेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा एक रूल है, ठीक है, एक सिंपल सा रूल है, ठीक है। से पहले सी पे जाएगी, फिर बी पे जाएगी और फिर ए पे जाएगी। Then it moves back along the same path and reaches C through B। अभी ये क्वेश्चन जैसा हो गया, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं उसको कि क्या होगा। ये जो ट्रेन है, ट्रेन सी से पास होकर बी से पास होकर ए पे पहुंचती है, ठीक है। सी और बी दोनों को पास कर ए पे पहुंचती है। अभी ए पे पहुंच गई ट्रेन, ठीक है। अभी ट्रेन फिर से जा रही है, फिर से पीछे जा रही है, ठीक है। ट्रेन फिर से पीछे जा रही है, कहाँ तक जाएगी? बी से क्रॉस करके जाएगी, ठीक है, बी से क्रॉस करके जाएगी, ठीक है। बी से क्रॉस करेगी, कहाँ तक पहुँचेगी? बी से क्रॉस करेगी, मतलब वो कहाँ तक पहुँचेगी? सी तक पहुँचेगी, ठीक है, सी तक पहुँचेगी। अभी हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या था? हमारा रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है अभी? ओ मतलब 0 किलोमीटर। दूसरा हम लोग देख लेंगे हमारा फाइनल पॉइंट क्या है। हमारा फाइनल पॉइंट है सी, मतलब 25 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि ये ओ से सी तक ट्रेन, ओ से ए और ए से सी तक गई ये ट्रेन, ठीक। अभी पहले सम कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया ये हम देख लेते हैं। डिस्टेंस पहले तो हम 0 से 60 ले लेते हैं, 0 से 60 पूरा ले लेते हैं। अरे यार 0 से 60 मतलब 60 किलोमीटर, 60। अभी 60 से ये 25 पे गया, 60 से ये 25 तक गया, तभी रहा कितना? 60 से 25 पे गया मतलब 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, ठीक है, 35 किलोमीटर। तो अभी 35 किलोमीटर पर गया मतलब डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? डिस्टेंस हमारा हो गया 95 किलोमीटर। 95 किलोमीटर हमारा हो गया डिस्टेंस। मतलब ट्रेन ने ओ से ए और ए से सी में जाने का डिस्टेंस उसका कितना हो गया? 95 किलोमीटर, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा। डिस्टेंस हमने फाइंड कर दिया, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? डिस्प्लेसमेंट हम ऐसा नहीं करेंगे कि ओ से ए पे जाएंगे, ए से बी पे, बी से सी पे, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर देंगे। डायरेक्ट फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों का ऐड कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फाइनल पोजीशन 0 थी और इनिशियल पोजीशन 0 थी और फाइनल पोजीशन हमारा क्या? 25 0 to 25 मतलब डिस्प्लेसमेंट 25 किलोमीटर। खत्म हो गया ये डिस्प्लेसमेंट 25 किलोमीटर हुई। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग गिने तो हमारी हो गई 25 किलोमीटर, ठीक है। अब ये री कर देते हैं, ठीक है। while the magnitude of displacement at 35 kilometer, the magnitude of displacement is 35 kilometer is not equal to the path length 85 kilometer, ठीक है। This further we will notice that the magnitude of the displacement for a course of motion may be 0, but the corresponding distance covered is not 0 if we consider the object to travel back to 0, O means origin, if the position coincides with the initial position and therefore the displacement is 0। अभी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या? ठीक है, कभी सोचा है डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? 0 होगा डिस्प्लेसमेंट। कैसे होगा? हमने ये सब तो देख लिया, ठीक है, ये सम सॉल्व हो गया, ये हमारा था वो सॉल्व हो गया। अब एक दूसरी कंडीशन दी गई है कि अगर दूसरी कंडीशन दी गई कि अगर ये ट्रेन जो है, ठीक है, ये ट्रेन जो है वो ओ से ए तक गई, अभी यहाँ पे सी से सारे पैसेंजर्स ले लिए, बी से सारे पैसेंजर ले लिए, ए पे भी सारे पैसेंजर ले लिए। अभी इन सारे पैसेंजर को जाना है ओ पर, कि सारा ओ पे यहाँ पे घूम के ये सारे पैसेंजर जाएंगे ओ पर। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस कितनी हुई?
डिस्टेंस कितना हुआ हमारा 60 किलोमीटर। डिस्टेंस ठीक है, डिस्टेंस हमारा 60 किलोमीटर ओ से ए और ए से ओ, मतलब 60 प्लस 60, तो डिस्टेंस हमारा हो गया 120 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस हमारा हो गया 120 किलोमीटर। सेम दिस डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का एडिशन। ठीक है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट या 0 है, ओ है, ठीक है, 0 किलोमीटर, और वो ट्रेन स्टार्ट 0 से हुई, ओ से हुई, ठीक है, स्टार्ट हुई वो ओ पॉइंट से, और वो जहाँ पे रुकी, मतलब जहाँ पे वो पहुँची लास्ट में, मतलब फाइनल पोजीशन उसकी कौन सी है, ओ ही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि उसने ट्रैवल ही नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन की जो डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो 0, ठीक है, वो 0 किलोमीटर, क्योंकि वो चला ही नहीं है ट्रेन। ठीक है, वो ट्रेन चली ही नहीं है, वो क्या हो जाएगा 0 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे यही दिया गया है कि ओ ए प्लस ए ओ, ठीक है, ओ से ए तक और ए से ओ तक 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर 120 किलोमीटर। अभी यहाँ पे वो वाला जो हमने सम किया पहले, ओ ए प्लस ए सी, मतलब ओ से ए तक फिर ए से सी तक, ये सब कुछ करके एडिशन करके यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हमने देख लिया था 95 किलोमीटर आंसर आ रहा है हमारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Thus the different physical quantities, the distance, ठीक है, distance and the total path, ये वाला हम distance and the displacement, ये पूरा का पूरा हमने देखा है। ठीक है, to describe distance we need to specify the numerical value and not the direction of the motion. There are certain quantities which are described by specifying only their numerical values. A numerical value is physical quantity and its magnitude. ठीक है, ये सब यहाँ पे दिया गया है, हमने सारे सम कर लिए हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक और कंडीशन दी गई है, द डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे पहले रीड कर देते हैं। फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 60 किलोमीटर ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू ओ टू ए एंड बैक टू बी। ठीक है, देखते हैं कहाँ गया एक, ये क्या आखिरी होगा। ठीक है, ये आखिरी एक मान लिया जाए। ओके, ठीक है, अभी एक लास्ट देख लेते हैं, लास्ट एक कंडीशन देख लेते हैं कि हमारी ओ से ये ए तक जाता है, मतलब ओ ए डिस्प्ले में डिस्टेंस ढूंढनी है। ठीक है, अभी डिस्टेंस ढूंढिए, डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के बाद डिस्टेंस ओ से ये ए तक जाता है और ए से ये बी तक जाता है, ए से ये बी तक जाता है, मतलब ए से बी, मतलब बी ए भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ओ से ए तक का डिस्टेंस 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर, बी से ए का डिस्टेंस अब माइनस करोगे 60 माइनस 35 25 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो 60 प्लस 25 कितना होगा 85 किलोमीटर। तो ये जो कंडीशन है उसमें हमारा डिस्टेंस क्या होगा 85 किलोमीटर, और हमारा डिस्प्लेसमेंट गिन लेते हैं। यहाँ पे जो फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डायरेक्टली यहाँ पे कुछ एडिशन करना नहीं है, डायरेक्टली किया गया है 0 to 35 किलोमीटर इज अवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारी हो गई 35 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का है। ठीक है, यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल, ये सब हमने रीड कर दिया था। ठीक है, displacement are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference point to its initial position at a given time। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कैसे करते हैं, ये हमें पता है। रेफरेंस पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बट अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो लीनियर मोशन में तो बड़ा ही सिंपल होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फाइनल और इनिशियल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो हम बात करें तो इसमें ही बात करें कि अगर ये ए से सी पे, ए से बी पे, ठीक है, ऐसा बोले हम, और ए से ओ पे भी जाना जाए तो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पोजीशन का होगा। ठीक है, तो अगर हम एक और बात एक ऐड कर देता हूँ इसमें, यहाँ पे दी नहीं गई है बट एक बात ऐड करनी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि
डिस्टेंस जो हमारा होता है वो, ये नोट कर देना, अगर नोट करना हो तो ये नोट कर देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। डिस्टेंस जो हमारा होता है, डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव में कभी नहीं जाता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है। बट डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव में जाता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जाता है, ठीक है। अभी कंसिडर कर लो कि ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमने प्लस मान ली, प्लस में पॉजिटिव मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में आएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे 5 किलोमीटर का एक और पॉइंट है, 5 किलोमीटर का, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट उसकी -5 किलोमीटर होगी, 5 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस होगी। मतलब अगर हम देखें तो हमें यहाँ से मान लो कि ईस्ट पोजीशन है, ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है, वेस्ट, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट पे हमने मान लिया पॉजिटिव और वेस्ट पे हमने मान लिया नेगेटिव। तो अगर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हम वेस्ट पे लेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, 5 किलोमीटर ही होगा। डिस्टेंस को फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन की कोई भी फ़र्क नहीं पड़ती डिस्टेंस को। और एक और चीज़ समझानी थी, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, ये भी समझाना था मुझे। तो पहले हम देख लेते कि यहाँ से यहाँ पे उसको डायरेक्शन का कुछ है नहीं, ठीक है, डायरेक्शन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस को डायरेक्शन के बारे में सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को फ़र्क पड़ता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को फ़र्क पड़ता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो डायरेक्शन के साथ भी होती है। तो ये है, यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर आएगा, पर डिस्प्लेसमेंट अगर 0 to 5 किलोमीटर अगर हम गिने तो वो हमारा क्या हो जाएगा, -5 किलोमीटर। अभी ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, वेक्टर स्केलर का भी कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया गया, ठीक है, वेक्टर स्केलर का भी कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया, पर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि वो नहीं समझोगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि मैग्नीट्यूड और जो हमारा डायरेक्शन और वो सब। पहले समझ लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, और फिर हम समझते हैं स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी मतलब हम लोग माने वो हमारा है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, प्लस तो नहीं बोलूँगा, विथ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, सब कुछ जीवन में इतना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है, मतलब उसको कहाँ जाना है ये भी पता होता है और उसको मैग्नीट्यूड भी पता होता है, ठीक है। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन उसके पास नहीं होता, ठीक है, डायरेक्शन उसके पास नहीं होता, सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी उसको पता होता है। मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब अगर हमको गिने तो मैग्नीट्यूड का अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड हम लोग इसमें देख ले मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी पोर्शन, ठीक है, पोर्शन। तो मैग्नीट्यूड मतलब उसको जाना कहाँ पे है ये उसको पता है, उसको जाना कहाँ पे है उसको पता है, बट डायरेक्शन नहीं पता उसको कि कहीं कौन सी जगह पे जाना है, ठीक है, कौन सी जगह पे जाना है पता है, बट डायरेक्शन नहीं पता कि किस साइड से जाना है, यहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ, उसको पता नहीं है डायरेक्शन, ठीक है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी व स्केलर क्वांटिटी अगर हम देखें, स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता, मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन को उसको ज़रूरत ही नहीं होती। तो जो डिस्टेंस हमारा है, डिस्टेंस हमारा सब कुछ देखता है, डिस्टेंस हमारा सब कुछ करता है, ठीक है, सारे सबको एडिशन करता है, ठीक है, सारी चीज़ों को। तो डिस्टेंस हमारा ज़्यादा आता है, तो क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन की कोई फिक्र ही नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट एकदम होशियार लड़का है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को पता है कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है और उसको वही रास्ता पकड़ना है, ठीक है। तो वो उसको मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है, ठीक है, डायरेक्शन भी पता है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा। डिस्टेंस क्या कहता है, डिस्टेंस यहाँ पे भी जाता है, यहाँ पे भी जाता है, सारी जगह पे जाता है, बट डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो लेके बैठ जाता है और उसको यहाँ पे फिर ट्रैवल करता है उसको, ठीक है। तो वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसके साथ मैग्नीट्यूड भी है, उसके साथ डिस्टेंस भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है, डायरेक्शन भी। और स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है पर डायरेक्शन उसके पास नहीं है। तो स्केलर और वेक्टर, इसको याद कैसे रखें, स्केलर और वेक्टर को याद कैसे लगे। स्केलर मतलब स्केल स्केल के पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, स्केल पास मैग्नीट्यूड तो होता है ना, मैग्नीट्यूड होता है ना स्केल पास, पर उसको डायरेक्शन नहीं पता होती। डायरेक्शन हमें दिखाना होता है कि डायरेक्शन ये है, उसको डायरेक्शन नहीं पता होती। मतलब
स्केलर मतलब स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर याद रहेगा तो फिर वेक्टर तो याद रह ही जाएगा, क्योंकि स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं है और वेक्टर के पास डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा था पार्ट 1। पार्ट 1 हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। फिर पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे? पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन भी देखेंगे, फिर साथ में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। फिर साथ साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, फिर स्पीड देखेंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है, वेलोसिटी कैसे निकालनी है, वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पार्ट 2 एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।